दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ये देखिए, ट्रेन दुर्घटना अभी हुई और राजनीति शुरू हो गई। जब भी कभी ट्रेन दुर्घटना होती है तो सभी राजनीतिक दल पहले ये देखते हैं कितने लोग घायल हुए, क्या कैसे क्या क्या मदद के लिए सोचें, मगर मदद के लिए नहीं सोच रहे। खड़गे जी बेचारे बयानात जारी कर रहे हैं। है क्या, बुजुर्ग आदमी है वो, प्रधानमंत्री पद में उनका उम्मीद थी, उन्होंने अपने घर में मीटिंग बुलाई, कोई आया ही नहीं, ममता नहीं आई, कोई नहीं आया, केजरीवाल जेल में। अब देखिए क्या खड़गे जी ने एक बहुत बड़ा लेटर दिया था। आपको मालूम है, एक बहुत बड़ी ताजुब की बात बता दें, खड़गे जी भी कभी रेलवे मंत्री रहे हैं। देश वालों को जान लेना चाहिए। और बहुत किसी चीज़ में रेलवे में मशहूर नहीं रहे, सिर्फ एक ही बात में मशहूर रहे, प्रियांश खड़गे उस समय बन गया था। ये कटु सच है। खड़गे जी ने एक लेटर लिख दिया, जो लोगों ने टाइप करके दिया, कांग्रेस के उनके मीडिया सेल ने, उसका जवाब दिया है किसने? अमित मालवीय जी ने। अब देखिए अमित मालवीय जी ने जवाब दिया। क्या दिया अमित मालवीय जी ने? अमित मालवीय जी ने कहा है, तब कहा जब ये उसका राजनीतिकरण करने लगे और ज्ञान पाने बनने लगे, जब ज्ञान देने लगे। और आपको बता रहे हैं, रेलवे मंत्रियों के इतिहास में सबसे जो खराब या कूड़ा रेलवे मंत्री रहे वो खड़गे ही जी रहे। रेल दुर्घटना पर राजनीति करने से पहले कांग्रेस को अपना ट्रैक रिकॉर्ड देख लेना चाहिए। इस देश पर अभिशाप थी कांग्रेस। ये अमित मालवीय ने कहा है कि अपना रेलवे का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें। कौन देख लें? खड़गे जी। और साथ में कांग्रेस देश में अभिशाप थी कांग्रेस, ये भी उन्होंने बताया। वास्तव में रेलवे मामले में अभिशाप थी। 3 दिन बाद चुनाव हारने के बाद भी इनकी समझ में नहीं आ रहा कि देश इनके पाखंड से भली बात परिचित है। 3 बार चुनाव हारने के बाद भी इनकी समझ में नहीं आ रहा कि देश इनके पाखंड से भली बात। पाखंड का उनका मतलब यही कहना, जो अभी इंडी गठबंधन ने पाखंड किया, 1 लाख रुपया तुमको मिल जाएगा, 1 लाख रुपये महीने नौकरी मिल जाएगी, 8500 रुपया आपको मिलेगा, 400 या 600 रुपया आपको डेली घर बैठे मिलेगा, कर्ज सब माफ़। उन्हीं इसी पाखंड को कहा। ये भी कहा अमित मालवीय, पिछले 10 साल से यूपीए का कार्यकाल की तुलना में 3 गुना कम रेल दुर्घटनाएं हुई हैं और रेल सुरक्षा पर 5 गुना अधिक धनराशि खर्च की गई है। 5 गुना अधिक धनराशि खर्च की गई है रेलवे सुरक्षा पे। पहले जो रेलवे सुरक्षा पे खर्च होते था उससे 5 गुना ज़्यादा राशि खर्च की जा रही, और जो दुर्घटनाएं हैं 3 गुना कम हुई। अब इन्होंने जो पाखंड की बात कही वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। लाल बहादुर शास्त्री एक समय रेल मंत्री थे, तब समाचार पत्रों में लाल रंग से हेडिंग दी गई थी कि रेलवे पहली बार फायदे में आया था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे लाल बहादुर शास्त्री जी रेलवे मंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री बहुत दुखित हुए थे, नाराज़ हो गए थे कि ये रेलवे ने बजट में मैंने इसको सबसे ख़राब डिपार्टमेंट दिया लाल बहादुर शास्त्री को, वो भी फ़ायदे में हो गया। तब से लोग लग गए थे उनके रिजाइन के। एक ट्रेन दुर्घटना हुई, लाल बहादुर शास्त्री ने रिजाइन कर दिया। एक ट्रेन क्यों? चूँकि कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, उनकी बेटी सूचना प्रसारण मंत्री, वो लगी थी शास्त्री जी आप इस्तीफ़ा दे दिए। शास्त्री अगर वो इस्तीफ़ा न देते तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री उसी वक्त बन जाते। ये पाखंड कांग्रेस का था। मतलब रेलवे के प्रति कांग्रेस का शुरू से ये बात लाल बहादुर शास्त्री के लिए कहते थे। कांग्रेस के इतिहास में सिर्फ एक ही रेल मंत्री पैदा हुआ, वो थे लाल बहादुर शास्त्री। रेलवे को कमीशन का अड्डा बनाया तो किसने बनाया? कांग्रेस। खड़गे जी ये बात कह रहे हैं। अब सुनिए, खड़गे जी पे आइए। अब देखिए खड़गे जी, अच्छा रहा खड़गे जी चूँकि रेलवे मंत्री रहे हैं, बहुत मशहूर रहे, कोई भी अच्छा काम नहीं किया खड़गे जी ने रेलवे में, कोई भी इतिहास में उनका नाम है ही नहीं। बन गए थे मगर उनका वो ज़मीर जागा तो अपना उन्होंने खैर लिखाया, लिखा करके ये बोले। खड़गे जी के समय प्रियांक खड़गे की खूब चलती थी और आप सब लिए मशहूर थे, कोई काम होना हो। अब देखिए क्या कह रहे हैं, 22 मई 2011 को पैसेंजर ट्रेन बिहार के मधुबनी से रेलवे क्रॉसिंग पर गाड़ी से टकराई 16। ये किनके समय हुई? खड़गे जी के समय। कितनी दुर्घटनाएं हुई? 22 मई 2011 पैसेंजर ट्रेन
बिहार की मधुबनी रेलवे क्रॉसिंग में गाड़ी से टकराई 16। अब देखिए 7 जुलाई को उत्तर प्रदेश में 80 यात्रियों को लेकर जा रही एक बस रेलवे से टकराई, 31 की मौत। कितने थोक के भाव बढ़े। मई में 22 मई को 16 लोग और उसी के 15 दिन बाद 31 मई को कितने लोग, 7 जुलाई को 31 की मौत। फिर 22 नवंबर 2011 को झारखंड गिरडे में हावड़ा देहरादून एक्सप्रेस में आग लगी, 7 लोग जिंदा जले। अब इनसे पूछिए आप कहाँ गए थे, यहाँ कहीं गए थे आप? इतनी हुई मधुबनी में आप पहुँचे थे? कहीं आप पहुँचे? कहीं नहीं। फिर देखिए इनके उसमें क्या, 11 जनवरी 2012 को ब्रह्मपुत्र मेल एक मालगाड़ी से टकराई, 5 की मौत। नहीं पहुँचे खड़गे जी। 20 मई 2012 हम्पी एक्सप्रेस आंध्र प्रदेश में एक मालगाड़ी से टकराई, 25 की मौत, 25 लोगों की मौत। मतलब आप समझ लीजिए, लोग कहते थे कर्नाटक में दादा जब से बने हैं ट्रेन दुर्घटना ही हो रही है। फिर आप देखिए 31 मई को दून एक्सप्रेस 7 की मौत। 20 जुलाई 2012 को तमिलनाडु एक्सप्रेस 15 जिंदा जल गए, 15 जिंदा जल गए। राहत सामग्री लेट भेजी गई। सबसे ज़्यादा ये 3rd क्लास के मंत्री माने जाते थे। ये लोग जानते नहीं कि मंत्री थे, इनका कोई नाम नहीं लेता था, इसलिए चूंकि इन्होंने रेलवे में कुछ काम ही नहीं किया। 19 अगस्त 2013 रानी एक्सप्रेस ट्रेन बिहार में हुई दुर्घटना, 28 की मौत। कितने लोग मरे आप देखिए, कितने लोग। बिल्कुल जब ये आए थे तो मरने के लिए, कांग्रेस में आए, राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। आप समझ लीजिए कांग्रेस की ये पोजीशन हो गई। खैर राहुल ने इतनी मेहनत की दौड़ धूप करके, इनकी वजह से इनका लड़का जो है वो क्या कर रहा, वो सनातन का विरोध करता है। उसका नाम है, कुछ परसेंटेज नाम है उसका। अब देखिए खड़गे जी के समय क्या हुआ, 22 मई 2002 को 12 की मौत, 4 जून को 34 की मौत, 120 की मौत, 10 सितंबर 2002 को 120 की मौत। इन सब लोगों के भूत घूम रहे होंगे, सही बात है। और खड़गे जी अपने मस्त हैं। आप देख लीजिए 120 की मौत इतनी हुई है। इतना बीजेपी के शासन में इतनी टोटल हुई होगी। मतलब ये जब से आए थे तो इन्होंने जप लिया था, कहना नहीं चाहिए। रेलवे विभाग 3 जून 2003 को 18 की मौत, 15 मई 2003 को 50 घायल, 40 की मौत। आप देखिए थोक के भाव, आधा आधा सैकड़ा लोग मर रहे हैं। इधर 22 जून को 53 की मौत, मतलब आधे सैकड़ा से ऊपर। आप देखिए कितना भयंकर। और कैसे देखिए इनकी हिम्मत कैसे हो गई। इनको कहना चाहिए मैं सबसे बदनसीब मंत्री था, रेलवे मंत्री। मत कहा करो कि मैं रेलवे मंत्री हूँ। हिंदुस्तान की जनता इनको रेलवे मंत्री। 2 जुलाई 2003 को आंध्र प्रदेश में 22 की मौत। आप देखिए किस तरह से लोग हुए। 16 जून 2004 को, 20 जून को 20 की मौत, 28 मई 2010 को 148 मौत। अरे गजब, 1.5 सैकड़ा। अरे थोक के भाव। इनको तो रेलवे मंत्री जगह मौत मिनिस्टर बोल देना चाहिए। अब देखिए 19 जुलाई 2, ये सब कांग्रेस के उसमें 60 की मौत। कांग्रेस के उसमें थोक में मृत्यु हुई। सब लाल बहादुर शास्त्री नहीं बन सकते हैं, नहीं बन सकते हो। लाल बहादुर शास्त्री के कद का ना इंदिरा जी नहीं है, कोई नहीं रहे, ना राहुल गांधी। ये तो खैर इनका कद ही नहीं है, अभी कद ही नहीं, आज तक ये मिनिस्टर ही नहीं बन पाए। तो आप देखिए कितनी कांग्रेस के समय। अब आप आइए मोदी के समय, इनकी सिर्फ एक ही जोड़ लीजिए 160। उतने तो मोदी के जो 10 साल के कार्यकाल में जितना कांग्रेस के समय। अब आप देखिए, अब देखिए क्या आंकड़ा है। यूपीए के सरकार के समय, एनडीए के सरकार के समय रेल हादसे समझ लीजिए। यूपीए के 10 साल में कितने हुए देखिए हादसे, कितने हुए 1711 हादसे हुए। हादसा इन्होंने कर दिया था। रेलवे मंत्रालय ये शहर है हादसों का शहर, रेलवे मंत्रालय हादसों का मंत्रालय। इनके कांग्रेस के समय लोग गाना गाते थे, ये शहर है हादसों का शहर, तो लोग गाने लगे थे कांग्रेस के समय रेलवे मंत्रालय हादसों का मंत्रालय। जिसको देते हैं वही आप समझ लीजिए। अब देखिए क्या है, 2004 से 2014 मृत्यु कितने लोगों की हो, 2453 लोग जप लिए कांग्रेस के शासन में। अब देखिए इनके समय हादसे कितने हुए, 1711। और बीजेपी के समय कितने हुए,
678 मोदी के कार्यकाल में। कितना अंतर? करीब 3 गुना ज़्यादा कांग्रेस के शासन में हुआ, 3.25 गुना ज़्यादा। और अब ट्रेनें ज़्यादा चल रही हैं, ज़्यादा फास्ट चल रही हैं। तब ट्रेन चलती थी 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर पर घंटा। अब चल रही बहुत आगे चल रही है, अब 150 किलोमीटर पर घंटा, इससे ज़्यादा चल रही है। दूसरी ट्रेनें बहुत है, आबादी बहुत है। अब देखिए हादसे मृत्यु कितनी हुई उनके समय, 2453 कांग्रेस के समय, और मोदी के समय 781। अब समझ लीजिए इनसे कितनी हुई, करीब 3.25 गुना ज़्यादा। अब इन्होंने खर्च क्या किया, बीजेपी ने इनसे 3 गुना ज़्यादा खर्च किया सुरक्षा में। रेलवे ऐसी ऐसी जगह लाइनें बिछाई, मैं आपको बता रहा हूँ, ये कभी सपने में कांग्रेस नहीं सोच सकती थी। कश्मीर में देखिए कहाँ तक दुनिया की सबसे ऊंची ट्रेन पहुँचा दी, तमाम ऐसे स्थानों पे। मोदी के आने से मालेगांव में आपको बता रहे हैं, और महाराष्ट्र के कुछ जगह जहाँ मुस्लिम बाहुल एरिया, जहाँ से मोदी को एक भी वोट नहीं मिलता, वहाँ पे पानी की ट्रेन जाती है लेकर के, पानी के टैंकर लेकर के जाती ट्रेन। आप समझ लीजिए ऐसी ऐसी जगह ट्रेनों से जोड़ा है, ऐसी ऐसी जगह ट्रेनों से जोड़ा है जो मोदी के समय हुआ, कांग्रेस के समय नहीं। अब देखिए क्या पोजीशन, कहीं पे कोई ट्रेन दुर्घटना होती है, आप समझ लीजिए कि कहीं कोई दुर्घटना होती है, रेल मंत्री तुरंत पहुंचते हैं। ये देखिए मोदी जी तो अभी बालासोर में हुई थी, मोदी जी तुरंत पहुंचे थे। तमाम जगह प्रधानमंत्री गए। इसके पहले प्रधानमंत्री कब गए हैं? नहीं गए। उन्होंने देखा वोट कितना मिलेगा, ये देख करके गए। खड़गे साहब कितनी जगह गए? जितनी जगह वैष्णो जी गए हैं, अश्विनी वैष्णो, खड़गे जी क्या गए हैं? खड़गे जी से ईमान से पूछे, या खड़गे जी एक जगह बैठ जाते हैं, पीसी कर देते हैं, बीसी कर देते हैं, और प्रोपोगंडा कर देते हैं, बस यही काम। पत्रकार वार्ता, बातचीत, कहीं ज़्यादा आज तक किसी ने चलते देखा कुछ? या जब उस समय आता, हाँ एक बार वो चले, उनकी मजबूरी थी, चूँकि पद बचाना था। जब राहुल गांधी की सदस्यता गई है, चूँकि नहीं तो सोनिया जी बहुत मतलब गुस्से में थी, इसलिए उनके सामने राष्ट्रपति भवन तक पैदल गए थे, थोड़े किलोमीटर तक, बीच में कार से भी स्टे लिए थे। अब देखिए कहीं गए खड़गे जी। अब देखिए आंकड़ा क्या कह रहा, कांग्रेस शुड अवॉइड लेक्चरिंग ऑन रेल एक्सीडेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट रेल एक्सीडेंट 2004 टू 2014 कितना है? 1711। अब सेफ्टी एक्सपेंडिचर देखिए कितना है, कांग्रेस के समय हुआ है सेफ्टी एक्सपेंडिचर 1.64 लाख करोड़, 1.64 लाख करोड़ का सेफ्टी एक्सपेंडिचर हुआ। इसमें भी आपको बताना, जो ठेके या सब कुछ था उसमें कांग्रेस के एजेंट लगे थे, वो किए। दूसरी आप देखिए इनके समय क्या, मोदी गवर्नमेंट के समय रेल एक्सीडेंट कम हुए, और सेफ्टी एक्सपेंडिचर देखिए कितना 2014 8.26 लाख करोड़ मोदी जी के समय हुआ। इनके समय कितना हुआ था? कांग्रेस के 10 साल में 1.64, और ये 8.76, मतलब 8 गुना ज़्यादा सेफ्टी एक्सपेंडिचर किया। अब आपको बता दें कि लालू के समय क्या हुआ, या जो मंत्री रहे उनके बारे में बता दें आपको। अब देखिए इस देश में जो मशहूर रेलवे मंत्री रहे हैं, मशहूर, उसमें कौन कौन हैं? एक तो ममता बनर्जी, ममता दीदी आज भी चाहती है अगर हो जाए, तीन मिनिस्टर अगर मोदी जी कर दें तो वो सारे सांसदों को लेके बीजेपी में 3। पहले एक त्रिवेदी जी को बनाया। त्रिवेदी जी कैसे आए थे पूरा देश जानता था, रहने वाले यहाँ के बंगला जानते नहीं थे। बंगाल से राज्यसभा बहन जी ने क्यों बनाया आप समझ सकते हैं। वो रेलवे मंत्री रहे, बहन जी ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि वो बहुत कुछ इंतज़ाम देखते थे पूरे चुनाव का। ममता जी का क्या था? मशहूर रही रेलवे मंत्री। सबसे अच्छा जो रेलवे का वो है वास्तव में बंगाल में है, मगर बंगाल में नई ट्रेनें नहीं चली हैं। सबसे बड़े रेलवे नई ट्रेनें नहीं चली हैं, चूँकि बंगाल की गवर्नमेंट हमेशा कम्युनिस्टों के हाथ में रही, कांग्रेस के हाथ में रही, इनके हाथ में रही। एक ने नाश किया, दूसरे सत्यानाश, सब एक से बढ़ के एक रहे। अब दूसरे देखिए लालू जी इनकी नज़र सीधे है कि अगर कुछ सांसद कम हो जाते बीजेपी के तो ये रेलवे मंत्री बन जाते। इन सिर्फ 2 लोगों के लिए दुआएं की हैं, 2 लोगों के लिए दुआएं हुई हैं।
एक दुआ हुई है, राबड़ी देवी की दुआ सच्ची होती। वो चाहती थी उनका हस्बैंड जो है किसी भी तरह, चाहे बूढ़ा हो गया चाहे जो कुछ हो गया हो, प्रधानमंत्री बन जाए, नहीं तो रेल मंत्री। उनकी पूरी उम्मीद थी, सबसे सीनियर है, सबसे बुजुर्ग देखा जाएगा तो बन जाएंगे, खड़गे जी से बुजुर्ग हैं। मगर अच्छा वो जानती थी बाद में लालू जेल चले जाएंगे तो हम बन जाएंगे, जैसे मुख्यमंत्री बन गए, जैसे प्रधान, नहीं तो रेल मंत्री निश्चित हो जाएंगे। दूसरी, केजरीवाल जी, सुनीता जी भी चाहती थी कि इंडी गठबंधन के बहुमत आ जाए, हमारे सांसद जीत जाए और हमारे हस्बैंड प्रधानमंत्री बन जाए, नहीं तो रेल मंत्री बनेंगे, बाद में जेल चले जाएंगे तो हम बना दिए जाएँ। दो लोगों की दुआएं, मगर ऊपर वाले के दोनों की दुआएं ये मशहूर हैं। इन्होंने लैंड फॉर जॉब, रेलवे में नौकरियां दी और आपको तात्या टोपे, बहुत मशहूर स्वतंत्रता संघ, वहाँ गए उनके लड़के को दे दिया, तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को। कई तमाम लोगों से क्या किया, ज़मीन ले ली, लिखा ली। उसके बाद पता चला किसमें थे, पेंट्री कार में नौकरी कर रहे थे। बोले भाई वो तो कॉन्ट्रैक्ट में था, यहाँ बर्तन वर्तन धोने के लिए है, पेंट्री कार के लिए, और वो तो ठेका हमारा ख़त्म हो गया उसका, आप जाएं। ये पोजीशन हुई है, ये लालू समय। इनके दिल्ली और नोएडा में आज भी कई मकान हैं जिन्होंने ये खड़गे जी सबसे बदतर रेलवे मंत्री। एक भी काम ये बता दें रेल में इन्होंने किया हो, एक भी इनके समय एक प्रपोजल आया था कि 3 बर्थ होती हैं, फिर ये हुआ कि 4 का हो, फिर 5 का हो, जिधर 2 बर्थें होती उधर ये 3 के लिए, फिर 4 का इनका सजेशन था। क्यों, वजह क्या था कि इनके साथ काफ़ी ठेकेदार लगे हुए थे, काफ़ी ठेकेदार लगे थे, और इनके समय ठेका भी था। आप समझ गए होंगे, सबसे ज़्यादा ठेका का वहाँ पर मशहूर था इनके समय। कुछ भी हो, रेलवे में हर व्यवस्था रहती थी इनके समय, चूँकि इनके आदमी थे। अब देखिए उसके बाद क्या है, नीतीश कुमार, ये भी रेलवे मंत्री रहे हैं, ये भी रेलवे। अगर ये मुख्यमंत्री ना होते तो रेलवे मंत्री ज़रूर होते। अगर कोई ऐसा प्रावधान हो मुख्यमंत्री और रेलवे दो केंद्र का मिल जाए तो रेलवे मंत्री, मगर ठीक रेलवे मंत्री थे, इसमें कोई सबसे जो बेहतर अभी तक के इतिहास के रेलवे मंत्री हुए, इसमें कोई शक नहीं कि लाल बहादुर शास्त्री हुए। दूसरे नंबर मधु दंडवते और प्रमिला दंडवते हुई दूसरे नंबर, और जॉर्ज फर्नांडीज भी बहुत अच्छे रेलवे मंत्री थे, और अश्विनी वैष्णव और सिन्हा, यशवंत उनके सिन्हा जी के बेटे, वो भी अच्छे मंत्री हैं। ये लोग अच्छे मंत्रियों में माने जाते हैं, प्रभु भी अच्छे मंत्रियों में रहे। इन लोगों के ऊपर कभी कोई कमीशन तय नहीं था, आधा परसेंटेज, 5%, 10%, 15, इन सब चीज़ों से दूर रहे। रेल दुर्घटना जो हुई ये एक दुर्घटना है। अब देखिए हम आपको बता दें नरेंद्र मोदी जी इस बात में कितने सिंसियर रहते हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं कि नरेंद्र मोदी जी का जब पहला कार्यकाल आया तो शिवसेना के सांसद को, सुरेश प्रभु को, उन्होंने स्पष्ट कह दिया, उन्होंने, शिवसेना ने नहीं दिया था मंत्री के लिए बनाने के लिए, उन्होंने कहा चूँकि ये काबिल आदमी है, सुरेश प्रभु को, ये काबिल आदमी है और मैं इनको रेलवे मंत्री बनाऊंगा। इस बात पर शिवसेना बुरा मान गई। शिवसेना ने अपने सांसदों की लिस्ट भेज दी, नरेंद्र मोदी ने एक्स्ट्रा रूप से उनको बनाया चूँकि काबिल आदमी। रेलवे पे मोदी जी का हमेशा ये रहा कि जो उसका जानकार है, अच्छा कर सके, उसी को उन्होंने हमेशा चांस दिया। और ये जोड़ी जो है नरेंद्र मोदी जी की, ये जोड़ी जो है नरेंद्र मोदी जी की और अश्विनी वैष्णव जी की, अश्विनी वैष्णव जी काफ़ी काबिल आदमी उड़ीसा से हैं। और दोस्तों ये बहुत अच्छी, मतलब कुल मिला करके अच्छी जोड़ी है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।